चलिए, ये क्वेश्चन तो आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है, यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए यस सर। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है डेबिट बैलेंस में। सैलरी, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, बैड डेट, परचेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रेंट, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इंश्योरेंस, बिल रिसीवेबल, जनरल एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, वेजेस। और क्रेडिट साइड में है सेल्स, 8% लोन टेकन ऑन 1721, मतलब प्रोबेबली 6 और 9 महीने का, हाँ 6 महीने का इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दे दिया है। Old furniture which stood 12,000 in the books of 1121 was disposed of 5 rupee at rupees 5,800 on 3621 in part exchange of a new furniture costing rupees 10,400. A net invoice of rupees 4,600 was passed through the purchase book. मैंने कल यही सेम एडजस्टमेंट कराया था आप लोगों को। Debtors included 7,500 due from S. Mohan and creditors included 6,000 due from to him. याद है ये 3 नंबर एडजस्टमेंट भी कराए थे, ऑनलाइन में नहीं ऑफलाइन में। इंश्योरेंस प्रीमियम हैज बीन पेड फॉर द ईयर एंडेड, याद करो, ये भी बोर्ड में कराया था। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर और आप पे कर रहे हैं 31 मार्च 2022। इसका मतलब क्या है सर? ये प्रीपेड इंश्योरेंस, यस और नो? यस सर। यस सर। डेप्रिसिएशन, मशीनरी 15%, फर्नीचर 10%, प्रोवाइड 5% बैड डेट ऑन डेटर्स। आप सवाल बोलिए सर, इससे पहले जो प्रॉब्लम कर रहा था वो तो 8-9 एडजस्टमेंट रहता है और यहां पर इतना छोटा छोटा, बिकॉज ये ईयर का प्रॉब्लम है, ये सीयू बीकॉम ऑनर्स का प्रॉब्लम है जो आपके सामने में रखा। ठीक है? यस सर। वहां पर मैंने Yes, बोला sir. था डेप्रिसिएशन रहेगा, प्रोविजन रहेगा, एक आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ ना कुछ रहेगा और बाकी 2 से 3 थोड़ा डिफरेंट एडजस्टमेंट रहेगा। तो चलो एडजस्टमेंट पहले करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना? 40,000। सर 40,000 सर। 40,000। Why? Sir, cost price or market price, whichever is lower. Lower of cost and market price. Okay. Now, फर्नीचर ऑन एक्सचेंज है, क्या करेंगे? WDV as on 1121 कितना बेटा? 12,000। 12,000 सर। लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना मन का? फॉर सर 6/12 सर। 6 months कितना होगा? 12,000 इंटू मशीनरी के ऊपर ना, फर्नीचर क्या है? फर्नीचर है है, सर। WDV ऑफ फर्नीचर कितना? 10%। 10% इंटू 6/12 सर 105 हो गया। 105 लिख दिए सर। सर 105 हो गया सर वहाँ पे। हाँ कितना होगा? सर 600। 600। 600 WDV as on 36/2021
11,400. Yes or no? Yes, sir. Less exchange value. कितना exchange value? Sir, 5,800. Exchange value 5,800. तो क्या बोलेंगे? लॉस ऑन एक्सचेंज हाउ मच? 5,600. 5,600. यस और नो बेटा? Yes, sir. कॉस्ट ऑफ न्यू फर्नीचर कितना? कॉस्ट ऑफ न्यू फर्नीचर का प्राइस कितना है? 10,000. 400. 400, sir. 10,400. लेस एक्सचेंज वैल्यू. एक्सचेंज वैल्यू जो एक्सचेंज से आपको अलाउंस मिला कितना? 5,000. 4,006. नो 5,800 एक्सचेंज four- वैल्यू मिला था ना. आपने 10,400 का एसेट खरीदा, उसमें पुराना एसेट के लिए आपको एक्सचेंज वैल्यू मिला था 5,800. यस और नो? Yes, sir. तो आपको नेट कितना पेमेंट करना पड़ा? नेट पेमेंट कितना? 4,600. 600. Net payment wrongly debited to purchase. बोलो क्या होगा? What is the wrong entry? Correct entry. Correct entry क्या है? Sir, depreciation account debit. सर अच्छा चल डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट. अच्छा डेप्रिसिएशन डेबिट ओके कितना? 600. 600. देन Party debit 5,800. देख के क्यों बोल रहा है उल्टा पुल्टा? लॉस Loss ऑन on एक्सचेंज डेबिट कितना? 5,800, sir. 5,800. Then new furniture. न्यू फर्नीचर डेबिट कितना? 10,400. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Two old furniture कितना? तो old 16,000. furniture- No 12,000. 12,000, sir. वन वो हाँ अभी उनकी कंप्लीट नहीं हुआ है ना सर अभी. जो ओल्ड फर्नीचर सेल हुआ था उसका 1/1/2021 में तो बुक में 12,000 ही था, तो बुक से तो 12,000 ही माइनस होगा. यस सर. तो वो क्रेडिट कर लिया 12,000. न्यू फर्नीचर आया 10,400. डेप्रिसिएशन 600. लॉस ऑन एक्सचेंज 5,800. टू 5,600 हुआ, sir. लॉस ऑन एक्सचेंज 5,600. ओके ओके बोलो. टू कैश कितना होगा जितना पॉकेट से गया है? 4,600. 4,600. यस और नो? उसने Yes, क्या sir. एंट्री दिया है? उसने परचेज परचेस डेबिट. कर दिया. हाँ कितना परचेस?
4600 को परचेस किया टू कैश, यस और नो? Yes, sir. रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, कैश This डेबिट account debit to purchase account, sir. 4600 टू परचेस, कितना? 4600. What is the rectified entry? Depreciation account debit. बोलो 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 बोलो, गलती होने दो। Depreciation account debit. हाँ, Loss on exchange account debit. गुड, New furniture account debit. वेरी गुड। To purchase account or to old furniture. क्या नाम है तुम्हारा? Ali sir. सर ये एंट्री तो इसके बाद इजी होगा रेक्टिफाइड का, कैश कैश कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग एंट्री बची Exactly, टू परचेस। समझ में आया? Yes, sir. कल भी सेम कराया था, फिगर अलग था। सब सेम सर, रेक्टिफाई एंट्री है सर। रेक्टिफाइड एंट्री है, यस। हाँ, करेक्ट एंट्री प्रॉब्लम होता है सर थोड़ा। तो इसलिए ये सब एक बार दो बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। कॉन्सेप्शनली देखो, डिप्रिसिएशन है आपका, डेबिट होगा। लॉस ऑन एक्सचेंज आपका लॉस है, डेबिट होगा। न्यू फर्नीचर आ रहा है 10,400 में, डेबिट होगा। ओल्ड फर्नीचर 1121 में जो वैल्यू था उससे माइनस होगा, क्रेडिट होगा। और कैश जितना पॉकेट से गया है 4,600। बाकी तो एक्सचेंज वैल्यू मिला और वही एक्सचेंज वैल्यू को आपने एडजस्ट भी कर लिया तो उसका फिगर नहीं आएगा। ठीक है, डन? Yes, sir. यस सर डन। ओके, चलो नेक्स्ट। नंबर 3, debtors include 7,500 due from Mr. Mohan and creditors include 6,000 due to him. इसका मतलब सर म्यूचुअल सेटअप होगा सर ये Sir, वाला। mutual setup है sir ये वाला. म्यूचुअल सेटअप मतलब मैम सर मेरा एक ही पार्टी सर डेबिट ये भी है, डेटर भी है और क्रेडिटर भी है। था, एक ही पार्टी से क्रेडिट भी था, तो क्या करोगे? Creditor account debit to हम debtor अमाउंट को account, sir. सेटअप कर देंगे। वेरी गुड। तो जर्नल क्या होगा? Creditor Creditors to account debit to debtors. debtors account, sir. Creditors account debit to debtors account. Wonderful. Creditors account debit to debtors. 6,000. 6,000. नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया है वो 31 मार्च 2022। आई रिपीट, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022। आपका ईयर एंड कब होता है? 31/12/21। और आप पेमेंट कर रहे हैं कितना दिन के लिए? 31 मार्च। तो 3 महीने का तो आपके लिए क्या है? Outstanding है sir. प्रीपेड सर। प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो इंश्योरेंस का फिगर है 4,800, वो कितना महीने का इंश्योरेंस का फिगर है? सर 15 महीने का। 15 महीना। अच्छा, आप लोग देख के बोलिए, ध्यान से देख के बोलिए, हड़बड़ी मत कीजिए। बोर्ड में लिखाया था, लास्ट 10 मिनट में उसका डिस्कशन किया था। सर इंश्योरेंस तो यहाँ 2,500 है ना, 4,800 है इंश्योरेंस। 4,800। 6 महीने का है सर। 6 महीने का है? बाप रे बाप। 12 मंथ का है सर। 12 month का है sir. क्यों? एक का 3 मंथ भी होगा सर। 12 मंथ का कैसे समझे?
सर क्योंकि ईयर एंडेड तो हम लोग का 31। यार यहाँ देखिए, फॉर द ईयर एंडेड किसके लिए दिया है? फॉर द ईयर एंडेड, एक साल के लिए, जो एक साल खत्म होता है 31 मार्च 2022। तो जो पेमेंट 4800 है वो 15 महीना के लिए नहीं, 12 महीना के लिए है, जिसके भीतर 3 मंथ्स प्रीपेड है। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर यस क्लियर सर, मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर के लिए पूरा पेमेंट किया दूसरा, है। यही अगर फॉर द ईयर एंडेड नहीं बोल के अगर बोलता फॉर द पीरियड एंडेड 31/3/2022, इसका मतलब हुआ 15 महीना के लिए, फुल 2021 प्लस 3 मंथ्स। फाइनेंशियल ईयर है ना सर? फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड बोल रहा है, इसलिए इसका मतलब है 12 महीना। ईयर 12 महीना का होता है। लेकिन अगर बोलता है फॉर द ईयर, फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2022, इसका मतलब है पीरियड 15 महीना का हो गया। 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 2022 तक, टोटल 15 महीना। बोर्ड में भी कराया था। जनवरी से मतलब देखिए महीना से फर्स्ट जनवरी से देखना पड़ेगा। एकदम बारीकी से देखना पड़ेगा और लिखा क्या है। आपने अपेरेंटली लगा सर 3 महीना का प्रीपेड है तो ठीक ही है, लेकिन नाउ क्वेश्चन इज इट 3/12 और 3/15? 3/12 होगा अगर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना महीने का दिया है। अगर फॉर द ईयर एंडेड दिया है मतलब 12 महीने का, दैट्स वाई 3/12। लेकिन फॉर द पीरियड एंडेड अगर बोलता है तो ये 15 महीना का हो जाएगा। क्लियर और नॉट? Yes. यस यस सर। सर। चलो, जर्नल क्या होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस 4800, प्रीपेड रेंज अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। कितना बच्चों? 4000। सर 1200 सर। 4800 into 3/12। yes or no? सर यस सर। इंश्योरेंस 4800 कहाँ लिखा है सर? गला एक दिन ना दबा दूंगा। ये क्या है? जो सर जो भेजे उसमें 2500 है सर। Yes, हैंड sir. का अमाउंट है अली। 2500 है। जी सर। गलती से हो जाए होगा, बाद में रेक्टिफाई किया, वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, कितना होगा? सर 1200। 1200। ठीक है। यस सर। डेप्रिसिएशन मशीनरी कितना? 2 लाख, उसके ऊपर 15%, तो स्ट्रेट वे में 30,000। फर्नीचर 85,000 था। मशीनरी कितना? 2 लाख। डेप्रिसिएशन 2 लाख के ऊपर कितना? 15%। इंटू 15%। অদ্রিজা পুপু উপরে গেছে, আমি ক্লাসে আছি। আমি পরে কথা বলতে পারবো, ঠিক আছে? ওকে। कितना? 30,000। सर और फर्नीचर 85,000।
85,000. Old furniture 12,000. 12,000. 12,000. तो बैलेंस कितना आया? एग्जिस्टिंग कितना हुआ? दैट इज एग्जिस्टिंग. 73,000. एग्जिस्टिंग कितना? 73,000 सर. 73. और न्यू फर्नीचर? 10,400. हाँ, 73,000 इंटू 10% कितना होगा? 7300. यस बच्चे, 10,400 इंटू 10% इंटू सर 6/12. कितना बेटा? 500. अब 10,400 इंटू 10% इंटू 6/12. सॉरी सर, सॉरी. So 520. 520. Yes, sir, sir. yes, sir. 520. Yes, sir. 520. सर 520 सर. तो क्या Sir. हुआ? कितना आया फर्नीचर का? दैट इज 80. 7820 सर. 73,400 और डेप्रिसिएशन है 400 में सर. 83,400. हाँ, एंड ये आया है 7,820. क्लियर? Yes, sir. Yes sir. चलो नेक्स्ट, प्रोवाइड बैड डेट 5% ऑन डेटर्स. तो चलो डेटर्स कितना? हाउ मच डेटर्स? सो डेटर्स है आपका, खोजो 1,26,000. लेस सेट ऑफ हुआ था ना? Yes, sir. Yes sir. Then adjusted debtors कितना? Sir 1,20,000. 1,20,000. Provision Less for bad 5%. debt. Provision for bad debt कितना? 5%. Comes to 6,000. तो पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, अगर जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो. ठीक है? Sir. नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो ये एक्सप्लिसिट एडजस्टमेंट नहीं है, इम्प्लिसिट एडजस्टमेंट है. इसका मतलब ये आपको एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन से आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा यहां पर कोई अनएडजस्टेड अमाउंट है. बिकॉज लोन लिया है 6 मंथ के लिए, तो 8% ऑन 60,000 कितना होता है बेटा? 4,800 का हाफ, दैट इज 2,400. यस और नो? तो और Yes. इंटरेस्ट ऑन लोन आपने दिया है 2,000. इसका मतलब है 400 रुपए अभी भी प्रोवाइड करना बाकी है. Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए आ Yes, जाइए. sir. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 मंथ कितना होगा? लोन का अमाउंट 60,000. 60. 60,000 sir. 60,000 into 8% into 6/12 कितना होगा? 2,400. 2,400. 2,400 2,400. less interest paid till 31/12/21
कितना? 2000. 2000. So what is outstanding? 400. Outstanding 400, interest sir. 400. as on 31/12/21. 400. Clear? Yes, sir. जी सर. जर्नल क्या हुआ? अगर जर्नल देना चाहते हो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू Outstanding. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, सर देना पड़ेगा, एकदम नहीं. इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 400 टू आउटस्टैंडिंग Interest. इंटरेस्ट ऑन लोन. फिर से बोल रहा हूं, जितना जरूरत है एग्जाम में उतना ही देना, उससे ज्यादा नहीं. मतलब जितना आपको लगेगा, आपको प्रॉब्लम करने के लिए लगेगा वही देना. बाकी अगर जैसे क्लोजिंग स्टॉक का कोई जर्नल नहीं देना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अमाउंट लिखना है लेकिन जर्नल नहीं देना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट का कैलकुलेशन करना है लेकिन जर्नल नहीं देना है, बिकॉज ये जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग करते हैं आपका कन्वीनियंस के लिए. सर हाँ, सर जितना स्टेटमेंट जरूरी रहेगा उतना ही देना है ना सर, उतना ही देना है, ज्यादा शो अप नहीं करना है. एकदम नहीं. मैं Thank you, sir. डिटेल में देता हूं बिकॉज मुझे क्लास कराना पड़ता है. यस सर. यस ओके, ओके सर. आप लोग क्यों क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री देंगे? कोई मतलब हुआ क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री देने का? स्टेटमेंट देने से एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा. एग्जामिनर इतना गधा नहीं है. यस यस. डन. चलिए, Yes, sir. जहां पर कैलकुलेशन है वहां पर कैलकुलेशन देना, जहां पर कैलकुलेशन नहीं है वहां पर मत दीजिए. चलिए, ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? ओपनिंग स्टॉक 30,000. परचेस कितना है? 1,50,000. वहां पर फर्नीचर परचेज जो एक्सचेंज में था इंक्लूड करके रखा था 4,000. 4,600. तो नेट कितना आया बच्चों? 1,45,400. 1,45,400, sir. 1,45,400. वेजेस कितना? 3,000. सेल्स कितना? 2,43,000. क्लोजिंग स्टॉक कितना? 40 ना 50? Sir, 40,000. 40, sir. ग्रॉस प्रॉफिट कितना? ग्रॉस प्रॉफिट 1,04,600. ग्रॉस प्रॉफिट बीडी डन. 2 salaries 18,000. 18. 2 rent 4,500. 4,500. इंश्योरेंस इंश्योरेंस था 4,800. प्रीपेड था 1,200. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो आउटर में जाएगा 3,600. प्रिंटिंग स्टेशनरी 5,300. 300 and 3,200. $5,300 on postage and telegram 3,000.
200. General expenses. 9,200. कहाँ? 9,200. आ जाओ. Okay. Bad debt. 4,000. 4,000. हाँ. Bad debt 4,000. एक तो. Provision for bad debt. Sir, 6,000. 6,000. 6,000 old. Sorry, new. Old provision भी तो है. Old provision for bad debt, yes, 8,000. Old provision for bad debt, 8,000. Done. Interest on loan, 2,000. 2,000. outstanding, 400. कितना हुआ? 400. Depreciation on use, जो एसेट इस्तेमाल हो रहा है, मशीन कितना? 30,000. 30,000, sir. 30,7820. 30,000 Sir, 780. 30. हाँ, मशीन का 30 एंड फर्नीचर का 7820. कितना हुआ? Yes. Yes, sir. 7,820. 37,820. ये था डेप्रिसिएशन ऑन एसेट यूज्ड. अब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एक्सचेंज, 600. लॉस ऑन एक्सचेंज. देखो डेप्रिसिएशन 600, लॉस ऑन एक्सचेंज 5,600. 5,600, sir. 5,600. टोटल करो, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो. 1,12,600, sir. स्टूडेंट अगर नेट प्रॉफिट में ब्रैकेट में नहीं लिखता है ट्रांसफर, तो कैपिटल एक नंबर काट लेगा, इसी में ही नंबर जाएगा आप लोगों का. बोलो कितना नेट प्रॉफिट? 12,380. 12,380. 12,380 sir. डन. Yes. अब बैलेंस शीट. Yes sir. मशीन कितना? 2 lakh, sir. 2 लाख. डेप्रिसिएशन 30. 1,70,000. yes or no? फर्नीचर कितना? 83,400. 83,400. मतलब सब प्लस माइनस करने के बाद, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा फर्नीचर ओपनिंग लेस सेल प्लस परचेस. क्या करूं? लिख दीजिए सर, भूल जाते हैं हम लोग. 85.
12,000 ये क्या है? लेस एक्सचेंज फर्नीचर add purchased furniture 10,400 कितना आता है बेटा? 83 400 डेप्रिसिएशन कितना है? 7820 माइनस करने के बाद 30580 30 No sir, 75580 75580 डन। सेवन फाइव फाइव एट जीरो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 डेटर्स 1,26,000. 1,26,000 प्रोविजन आप लोग बोल ही सकते हैं सर मेरा एक सवाल है ऑलरेडी 1,26,000 से सर मैंने माइनस कर लिया था 1,26,000 से 6,000 मैंने माइनस कर लिया था तो फिर से Yes, sir. यहां पर दिखाना पड़ेगा। मेरा आंसर होगा नॉट नेसेसरी। आप लोग डायरेक्टली 1,20,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सर इनकेस अगर ये वर्किंग नोट नहीं बनाया तो यहाँ पर भी शो कर सकते हैं ना सर? इनको करना ही तुमको ये वर्किंग नोट करना ही पड़ेगा बिकॉज प्रोविजन है तुमको करना ही पड़ेगा। यू कांट अवॉइड आप एस्केप नहीं कर सकते आपको करना ही पड़ेगा नहीं तो नंबर नहीं देगा। दोनों जगह करना होगा ना सर? ना 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 अगर वर्किंग में कर लेते हो तो फिर से यहाँ पर रिपीट करने का मतलब नहीं है। सर या एंट्री नहीं देंगे फिर? मैंने तुमको वो बताया कि तुम एंट्री नहीं दोगे। मैंने क्या बोला 1,26,000 से सेट ऑफ जो मैंने माइनस किया है एक बार तो वहां पर दिखा लिया है वर्किंग। मैं यहां पर डायरेक्ट 1,20,000 लिख सकता हूं। गॉट माई ओके पॉइंट? सर, ओके सर। और कुछ बोला नहीं यहां पर तुम लिख सकते हो। रिसीवेबल कितना है? 15,000 कैश एट बैंक 72,500 कैश इन हैंड 2,500 प्रीपेड इंश्योरेंस 1,200 कैपिटल 3,30,000 3,30,000 3,30,000 नेट प्रॉफिट 5,000
12,380 sir. 12,380. Drawings 10,000. कितना आएगा? 3,32,380. 620 आएगा sir. 3 lakh 3,32,620. creditors. क्रेडिटर से 90,000 एक सेटअप भी तो हुआ था. सर Yes, 380 sir. तो बचा, तो 620 कहाँ से आएगा? हाँ ठीक ही तो बोला है. 380 होगा. हाँ 84. बिल्स पेबल कितना? बिल्स पेबल 11,000. लोन 60,000 sir loan. 60,000 और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट Right. तो 60,400. आप चाहे तो लोन और ये अलग अलग वही लिख करता हूं ना. 60,000 और इसको करता हूं 400. आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 3,000. बोलो क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? 4,90,780. 4 lakh done. Yes sir. Yes, sir. अच्छा मैंने एक चीज किया, आप लोगों में ये सवाल भीतर से क्यों नहीं आता है? सर आपने 8% लोन और उसके साथ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अलग अलग क्यों लिखा? Yes sir. ऐड करके भी तो लिख सकते थे, आंसर तो सेम ही आएगा. आंसर तो सेम ही आएगा. आपने अलग अलग क्यों लिखा? देखिए बेटा, जैसे ही ऐसे तो उनके साथ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर में लोन अमाउंट चेंज होके हो जाएगा 60,400. देन इंटरेस्ट 60,000 के ऊपर नहीं होगा, 60,400 के ऊपर हो जाएगा. तो ऐसा कोई एग्रीमेंट है और नहीं जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ऐसा अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं अलग अलग तरीके से लिखूंगा. 8% लोन अलग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और लोन अलग. ऐड करने से नेक्स्ट ईयर में तो फिगर 60,400 हो जाएगा. मिल जाएगा सर. मालूम है तो कितना दाम है. आप ऐड करके लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने नहीं किया. यू कैन ऐड इट. 60,400 भी लिख सकते हैं आप. रॉन्ग तो नहीं होगा ना? ना ना एकदम एक तो नहीं. खा लो. ओके एकदम नहीं. एक तो नहीं होता तो पाउडर ला दे रहे, मक्खन ला दे रहे. सर इसमें ऐसा भी हो सकता है सर, मंथली भी आ सकता है सर इसमें. इतना झमेला नहीं, ये तो मंथली इंटरेस्ट ही है. ये तो मंथली इंटरेस्ट ही है तुम्हारा. 6 महीने का दिया है. इसका घर में पापा खिला रहे हैं. मेरा घर में साहब सर. के घर में सर. हाँ वापस सर खिला रहे. पापा, ये दिन याद रखना, पागल की तरह मेहनत करते हैं आप, ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई करें इसलिए.
यस सर। सिर्फ इस दिन को याद करके रखना। जानता हूं भूल जाओगे, लेकिन ये दिन को याद रखना। 4 बार पूछ रहा है, मक्खन लगा के दूं और ना क्या दूं? सर सुबह सुबह कभी कभी हम भी चाय बना देते हैं सर मम्मी के लिए। ऑब्वियसली करना पड़ेगा। बनाते हैं सर, तो हमको नाश्ता मिल जाता है सर। छोड़ दिया है तुम लोगों का मम्मी पापा ने तुम लोगों के लिए। सर कुछ तो रिटर्न दे। देंगे सर, आदमी को खाएगी इंटायर लाइफ दे देंगे सर, पूरा एकदम। इंटायर लाइफ देंगे सर। पूरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको लग नहीं रहा है सर कल क्वेश्चन पूरा 2 घंटा लगा था और आज का क्वेश्चन 45 मिनट्स में ही हो गया? यस सर। यस सर। एक ही जल्दी हो कारण गया। है। चलो गया काम से। सर या चलो कैपिटल 5 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब कंसाइनमेंट का बिजनेस करता है इसलिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट बोल के अभी भी 30,000 है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बैंक लोन, इंटरेस्ट 15%, कंसाइनमेंट प्रॉफिट, लैंड, फर्नीचर एट कॉस्ट, डेटर्स 80,000, ओपनिंग स्टॉक 60, क्लोजिंग स्टॉक, यस क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है 75, तो नेचुरली परचेस से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। यस परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है 1,30,000, रेंट 9,000, कैरेज इनवर्ड 1,000, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी, डिस्काउंट, एडवांस सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, सेल्स, बिल्स पेबल, cash in hand, cash at bank, adjustment. Closing stock was valued at a market price, but the cost price per unit of the product was 12, which at the time was lower than the market price by ₹3. बाबा ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन हुआ है वो मार्केट प्राइस में हुआ है, whereas जिस टाइम वैल्यू हुआ था मार्केट प्राइस, बस द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट वाज 12, व्हिच एट दैट टाइम वाज लोअर देन मार्केट प्राइस बाय 3। इसका मतलब आपने जो वैल्यूएशन किया है क्लोजिंग स्टॉक का वो मार्केट प्राइस में, और आपका कॉस्ट प्राइस पर यूनिट मार्केट प्राइस से ₹3 कम है। आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन रूल है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। यस सर। ये क्लोजिंग स्टॉक बुद्धि लगाना पड़ेगा। ₹5,000 was receivable from the consignee included in the debtors account। इसका मतलब क्या हुआ? कंसाइनी के आपको पैसा मिलने वाला है 5,000, उसको आप डेटर्स में दिखा दिए। आपको डेटर्स में दिखाना नहीं चाहिए था, कंसाइनी बोल के अलग से दिखाएंगे। फर्दर बैड डेट 3,000 एंड प्रोविजन टू बी क्रिएटेड 5%, depreciation fixed asset charge 10% on diminishing balance method। The benefit of advertisement would be received for 5 years, would be received for 5 years। Cash found short by ₹1,000 at the time of cash counting। तो एक एक करके करना पड़ेगा। Is it visible? यस यस सर। सर। यस सर।
मार्केट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना बेटा? बोलो, मार्केट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 75. कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितना? 12. वेरी गुड। मार्केट प्राइस पर यूनिट कितना? 3 सर। 12 plus अनुराग, 12 plus 3 sir. एग्री? Yes sir. यस सर सर। मार्केट प्राइस का ये 12+3 क्यों हो गया सर? लाइन पढ़ो, पढ़ो। मार्केट तो पे ज्यादा है इस कॉस्ट प्राइस। समझ में आया? हाँ सर थोड़ा बहुत आया समझ में। थोड़ा बहुत? अच्छा, बोल रहा है कॉस्ट प्राइस 12 रुपया है, जो उस टाइम मार्केट प्राइस से 3 रुपया कम था। यस सर। क्लियर? यस सर। हाँ, यस सर। सर अब क्लियर। ठीक है। तो मार्केट प्राइस पर यूनिट इज ₹15. देन कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? बोलो तो। 75,000 by 75,000 by 15 75,000 into 12. सर इंटू 12/15 हो सकता है सर। इंटू 12/15 15. सर। कितना हुआ? 60,000। 60,000। तो जर्नल क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर कोई जरूरत नहीं और जर्नल लिखने का, ठीक है? नाउ ओके सर। कॉन्साइनी का बैलेंस ओके इंक्लूडेड सर। इन द डेटर्स। तो डेटर्स में तो कॉन्साइनी का बैलेंस होना नहीं चाहिए। डेटर्स एज पार्ट ट्रायल बैलेंस कितना बेटा? या भूल गया। 80,000 सर। 80,000 लेस 5,000। कॉन्साइनी बैलेंस कितना? 5,000 सर। मतलब कॉन्साइनी मतलब जिसके पास आप माल भेजे हैं फॉर द कंसाइनमेंट पर्पस, उसको ही तो कॉन्साइनी बोलते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। फर्दर बैड डेट 3,000। 3,000 सर। सर फर्दर बैड डेट का एक जर्नल देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। बैड डेट अकाउंट डेबिट
3,000, 2 bad debt, 2 debtors. দিয়েছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছে হ্যাঁ দিয়েছে তোকে মা পাঠিয়েও দিয়েছে করে ঝামেলা মেটা তাহলে মোবাইলটা নেই এখন ল্যাপটপ খুলবো কখন ক্লাস শুরু হবে আমার দেরি আছে না তুমি কম্পিউটারটা বার করে নাও তুমি ওরা হাত পাই তো পড়েছে পারবে সামনেই দেওয়া আছে আগে कितना 3000. तो एडजस्टेड डेटर्स कितना 72,000. प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट ऑफ 5% on 72,000 3,600 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. fair or not Yes, sir. depreciation on fixed asset देखो यहां पर एक मजा है फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट में दिया है और उसका प्रोविजन भी दे दिया है 15,000 मतलब एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है जहां पर हम लोग फिक्स कॉस्ट को डब्ल्यूडीवी में रिकॉर्ड करते हैं जो अभी तक करते हैं और एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है जहां पर फिक्स कॉस्ट एक ओरिजिनल कॉस्ट में रिकॉर्ड होता है लेस उसके ऊपर कितना प्रोविजन हुआ है मतलब अल्टीमेटली डब्ल्यूडीवी आएगा लेकिन लिखने का तरीका अलग है यहां पर वही तरीका फॉलो करता है जहां पर फिक्स एसेट को मतलब फिक्स एसेट मतलब फर्नीचर को कॉस्ट में रिकॉर्ड करता है और प्रोविजन को क्रेडिट में रिकॉर्ड करता है नेट आपका डब्ल्यूडीवी फिगर ही रहेगा दिखाता है लैंड 3,20,000 लैंड के ऊपर क्या डिप्रिसिएशन होता है नो सर No, sir. यस सर वाई सर यस अगर सर लैंड लीज होल्ड होता है और लीज टर्म दे देता है तो होता है कल का क्लास में ही कर रहे थे सर Yes, आपका sir. वॉइस कट रहा 5 साल का लीज था 5 साल का Yes, sir. लीज था याद करो Yes, sir. तो यहाँ Lease पर value- नहीं बोला है तो नॉन डेप्रिसिएबल तो डेप्रिसिएशन 0 फर्नीचर कितना सर लीज पे जब लैंड दिया जाता है यस तो तब डेप्रिसिएबल कैसे होता है सर यस तुम्हारा लीज तो टर्म है 10 साल का लीज तो लीज का यूजफुल लाइफ तो 10 साल में खत्म जी सर तो 10 साल में टोटल कॉस्ट को अमोर्टाइज कर दो डिप्रिशिएट कर दो लेकिन तो लैंड का वैल्यू थोड़ी खत्म होगा सर मेरा पास से वैल्यू खत्म होगा तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसका यूज वैल्यू खत्म होगा हाँ वही बोल रहे सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा से पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं लैंड का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं अच्छा ओके सर फर्नीचर एट कॉस्ट कितना 40 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 15 कितना आया फिगर 25 तो कितना होगा डेप्रिसिएशन 10%. 25% इंटू 10% बिकॉज ये ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर नहीं डब्ल्यूडीवी के ऊपर बोला है कितना 2,500 यस और नो Yes, Yes, sir.
चलो एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट वुड बी रिसीव्ड advertisement benefit would be received for 5 years. इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट का जो खर्च 10,000 रुपया है उसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा। Yes, sir. मजे का बात है 1 साल अभी खत्म हो गया जी तो सर। ये एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बोल के कितना साल का तक लेके जाना है? 4 साल। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो क्या होगा? एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट कितना? 5 years sir. एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट 10,000 benefit expected to receive 5 years less already enjoyed the benefit 1 year unexpired life कितना? 4 years. 4 years तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट मतलब जितना एडवर्टाइजमेंट खर्चा हुआ है उसका 4/5 हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कितना? 10,000 इंटू 4/5 8,000। कितना? 8,000 sir. 8,000 डन। Yes, Yes sir. sir. कैश शॉर्टेज मतलब कैश चोरी हो गया, जर्नल क्या होगा? कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो कैश शॉर्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कैश शॉर्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 assuming no insurance claim as received. Done? Yes or no? Yes sir.
इंटरेस्ट ऑन लोन में आइए, बैंक लोन 15% 10,000, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है, मतलब मैं मान के चलूंगा पेमेंट हुआ ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, 10,000 के ऊपर 15%, क्या मान के? assuming amount borrowed मतलब उधार में लिया है, from bank as loan at the beginning of the year. Done? Agree or not? सर एडवर्टाइजमेंट में फिर से बता दीजिए ना सर। आपने टोटल एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्सपेंडिचर किया है 10,000। नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट जिस ईयर में एक्सपेंडिचर करते हो उस ईयर में ही मिल जाता है। लेकिन आपने जो एडवर्टाइजमेंट किया है, आप मान के चल रहे हैं ये 10,000 का बेनिफिट आपको 5 साल तक मिलेगा। तो 5 साल के भीतर 1 साल ऑलरेडी आपका फिनिश्ड हो चुका है। यस सर। तो बाकी कितना बचा है? 4 साल। 4 years। तो आपका एक्सपेंडिचर जो 10,000 किया है आपने, 10,000 जो एक्सपेंडिचर आपने किया है उसका बेनिफिट कितना दिन तक और भी आपको मिलेगा? 4 years तक सर। कमिंग 4 years। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपका था वो आप क्या कर रहे हैं, उसका बेनिफिट आप डेफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेफर। इसका मतलब है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई रिपीट, इसका मतलब होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जिसका बेनिफिट आपको कमिंग 4 साल में भी लेके जाना है। तो इस साल में आप पीएल में दिखाएंगे 1/5 और बाकी 4 साल आप दिखाएंगे नेक्स्ट ईयर में। तो 4 साल का जो एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर होगा वो आपका एसेट में जाएगा। क्या बोल के? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। सस्पेंस क्यों? बिकॉज अनसेटल्ड। तो इसलिए हम लोगों ने नाम जर्नल क्या दिया? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 8,000 टू एडवर्टाइजमेंट 8,000 और बाकी जो 2,000 वो करंट ईयर एडवर्टाइजमेंट में हम लोग पीएल में चार्ज कर देंगे। ठीक है? यस सर। नाउ पीएल। क्या দিচ্ছিস কেন? কিন্তু একটা করে লিখতে বলেছে এই গ্যাপটা দিয়েছিস কেন এখানে? ম্যামও দিয়েছে এই গ্যাপটা। দেখ, মানে হয় না। আচ্ছা, সবচেয়ে বড় কথা এখানে একটা নাম্বার চলে এসেছে, এবার আমার ঘুরিয়ে যায়, এই জন্য আমি দুটো লাইন ছেড়ে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। এটা কাছে ক্লিয়ার হবে না। बोलो, ओपनिंग स्टॉक कितना? 60,000।
Purchase 1,30,000. 1,33,1,30,000. परचेज कितना? 1,30,000. 1,30,000, लेकिन वो तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके, तो क्लोजिंग स्टॉक का फिगर तो 75 है। 1,30,000 प्लस 75,000। आप यहां पर परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं परचेज। तो परचेज का फिगर क्या है? जो आइटम मैंने माइनस कर दिया उसको ऐड कर दीजिए। ये सर नो? Yes, sir. Yes, sir. तो 2 lakh. 1,30,000 फिगर आया कैसे? क्लोजिंग स्टॉक परचेज का टोटल फिगर से 75 माइनस करने से। तो 75 अगर माइनस नहीं करते हैं तो परचेज कितना आएगा? 2,05,000. 2,05,000 आएगा सर. कैरेज इनवर्ड $1,000. carriage inward 1,000. Carriage inward is a trading item. Or carriage outward is a PL item. Because carriage inward is relating to purchase. Sales कितना? 2,10,000. 2,10,000 बाप रे बाप. 2,10,000. Return inward 4,000. return inward 4. Yes, sir. Goods sent on consignment कितना? 30,000. 30. गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट में है, मतलब वो लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का एंट्री दे दिया। दैट्स व्हाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है। अल्टीमेटली गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहां से माइनस करेंगे सर? आइदर परचेज से माइनस करेंगे और आपको ट्रेडिंग साइड में दिखाना पड़ेगा। मैंने परचेज से माइनस नहीं किया, मैंने ट्रेडिंग से माइनस किया। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में दिया 30,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 60,000. नोट नंबर 1 में था। बोलो ग्रॉस प्रॉफिट। 30,000 सर. 30,000. टोटल 2,96,000 सर. डन। बोलो। $30,000. डिस्काउंट रिसीव्ड 4,000. प्रोविजन फॉर बैड डेट कोई ओल्ड है? 10,000. 10। Yes, sir. 10,000. प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन करके उसने प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर दिया, तो इसलिए प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट का फिगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है कितना? 5,000। सैलरीज कितना? 40,000. कहां मिल रहा तुमको सर? सैलरी 40,000 है, एडवांस सैलरी लेस नहीं होगा? एडवांस सैलरी लेस नहीं होगा? No, sir. क्यों? सर एडवांस सैलरी कहाँ दिया हुआ है सर? यही तो
सर लेस हुआ है। होगा सर लेस। सर सर इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर वो पिछले साल का है सर, अभी वाला ट्रायल बैलेंस में दिखा रहे हैं। ये कहाँ सब, ये सब अनाप शनाप कहाँ से तुमको लोग मिल रहा है? कितने बार होगा। बोलूंगा, ट्रायल बैलेंस का मतलब है उसका एंट्री ऑलरेडी दे चुका है। ऑलरेडी सैलरी, एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी एंट्री पास कर चुका है, नहीं तो ट्रायल बैलेंस में कैसे आया? ट्रायल Yes. बैलेंस में बैलेंस आता है, किसका बैलेंस? जो एंट्री देते हो, तो एंट्री मतलब पास हुआ है। अकाउंट्स का बैलेंस आता है, अकाउंट्स का बैलेंस आएगा कैसे? अकाउंट्स में शायद अगर एंट्री हुआ होगा तो एडवांस सैलरी में एंट्री हुआ है। अगर वो एंट्री हो चुका है तो फिर से एंट्री दूंगा। नो सर। सेम वे में लास्ट क्वेश्चन में देखो, यहां पर एक आउटस्टैंडिंग सैलरी था 3000, उसका भी एंट्री नहीं दिए। कारण वही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का एंट्री आया कैसे? बैलेंस मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एंट्री दे चुका था। अगर ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है, इसका मतलब वो एंट्री दे चुका है। अगर एंट्री दे चुका है तो उसका फर्दर एंट्री नहीं करेंगे। अगर एडजस्टमेंट में है मतलब उसका एंट्री नहीं दिया हुआ है, वो लोग बोल रहा है आप एंट्री पास कीजिए। क्लियर और नॉट? ठीक है। यस सर। तो दैट्स वाई एडवांस सैलरी का फिर से एंट्री नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी एंट्री दे चुका हूं। तो सैलरी, सिंपल सैलरी आ जाएगा 40,000। रेंट कितना? 9000। कैरेज आउटवर्ड कितना? 5000 सर। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन? 6000। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग? 5000। आप सबको ही बोलना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी मैंने यहाँ ग्रुप में दे दिया था। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 5000, डिस्काउंट 6000, डिस्काउंट अलाउड 6000। 6000। एडवर्टाइजमेंट कितना? सर इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन का 6800 होगा। ठीक है। 6800। एडवर्टाइजमेंट 10,000। उर्मिला अच्छी तरह से देखो, आपका खर्चा हुआ है 10,000, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो 8,000, तो इस साल का खर्चा कितना हुआ? 2000। 2000। क्लियर? यस सर। एड डेट कितना? 3000। बैड डेट 3000। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? न्यू 3600। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 2500। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 1500। कैश शॉर्टेज कितना? 1000। टोटल करो। मेरा हिसाब बोल रहा है डेबिट साइड भारी है, मतलब लॉस आएगा। यस सर। कितना? 82,400। 82,400? चेक करके बोलो। बोलो। सर 36,400। 36,400। हाँ, 36,400 यही आ रहा है फिगर? यस सर। यस सर। सर टोटल 85,400। 85। 400।
बैलेंस शीट ম্যামকে করিনি তা অন্য সেকশন সেখানে ঢুকেছিস মা বলেছে কিছু হবে না তুই জাস্ট ঢুকে রাখ দেখুন এখানে যা এখানে যা চবে लैंड कितना 3,20,000. फर्नीचर 40,000. फर्नीचर कितना 40,000 लिखने का तरीका देखो 40,000 ब्रैकेट में क्या लिखा है एट कॉस्ट में मतलब ओरिजिनल कॉस्ट है नॉट WDV लेस प्रोविजन Yes. फॉर डेप्रिसिएशन 15,000 पहले से था प्लस फर्दर 2,500 किए कितना होगा 17,500. WDV कितना 22,500 yes or no Yes, sir. Yes, sir. स्टॉक कितना 60,000. डेटर्स कितना 72,000. 72,000. एडजस्ट करने के बाद तो Yes, sir. डेटर्स प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना 3,600 हाउ मच 68,400. 68,400, sir. कंसाइनी कितना 5,000 कंसाइनी का बैलेंस 5,000 Yes, sir. कैश Yes, एट sir. बैंक 20,000. 20,000. कैश इन हैंड 28,700. 28,700 गलत इसमें कैश शॉर्टेज लेस नहीं होगा, सर. हाँ चोरी हो गया सर 28 67,700. shortage 1,000 27 700 700. advance salary 3,500. और deferred revenue expenditure 8,000. capital कितना 5 lakh. अच्छा एसेट साइड में कोई प्रॉब्लम No, sir. सर यहाँ सर पर एडवांस सैलरी इसमें आएगा सर. हाँ वो आपका एसेट है तो मतलब वो एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी मतलब सैलरी में एंट्री दे चुका है तो आपका एडवांस सैलरी बचा हुआ है तो एडवांस सैलरी एसेट है तो आपका आप ये क्यों सोचते हैं आएगा और नहीं आएगा आप ये सोचिए इसका जर्नल क्या हो चुका था यस जर्नल हो चुका था सैलरी में एडजस्ट हो चुका था तो आपका एडवांस सैलरी तो आएगा ही ओके सर. ओके अच्छा दूसरा सर यहाँ पर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट नहीं है हो सकता है जितना गुड्स कंसाइनमेंट में भेजा है पूरा ही बेच दिया है दैट्स वाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट नहीं है अगर होता तो स्टॉक के नीचे दैट्स ए गुड्स इन ट्रांजिट आता है वैसे ही जैसे स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न आता है वैसे ही ये भी आएगा ओके सर. चलो कैपिटल कितना 5 lakh, sir. नेट लॉस कितना 36,400 कितना होगा बेटा 4,63,600. क्रेडिटर्स कितना 45,000. 45 क्रेडिटर्स हुआ
Bills payable 15,000. 15% bank loan 10,000. अच्छा, यहां पर मैं बैंक लोन में ऐड करके दिखा रहा हूं। मैं अलग अलग से भी दिखा सकता हूं, एक में अलग अलग दिखाया, एक में ऐड करके दिखाया। कितना? 1000, 1500. 1500, 11,500। ओके, टोटल करो। 5,35,100. हाँ बोलो। 5,35,100. सर इतना ही है, 5,35,100। डन। यस सर। Yes, sir. तो यहां तक प्रॉब्लम खत्म होता है। जितना प्रॉब्लम कराया है, ये हर प्रॉब्लम आप लोग हाथ में कीजिए, नहीं तो नहीं होगा बेटा।